पता है, एक ऐसा एससीपी है जिसका बस एक ही मकसद है, हम इंसानों को डराना, पर वो इस काम में भी बेकार है। SCP-2006 लोगों को डराना पसंद करता है और इसके लिए वो कोई भी रूप ले सकता है। अगर उसको पता चल जाए कि आपको चकी से डर लगता है तो वो चकी का रूप ले लेगा, और अगर उसको पता चल जाए कि पेनीवाइज को देख के ही आपकी गांड फटती है तो वो पेनीवाइज का रूप ले लेगा। साथ ही वो कोई भी आवाज में बात कर सकता है। कई बार ये देखा गया है कि SCP-2006 एक ऐसे कैरेक्टर का रूप ले लेता है जो कभी नहीं बोलता या बोल नहीं सकता, मगर SCP-2006 उस रूप में भी बात कर सकता है। अगर आप कंफ्यूज हो गए हो तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना। फीस किस बात की भरी है? हाँ, अच्छा कोई फीस नहीं भरी, फ्री में देख रहे हैं, फ्री में देखते हैं फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते बॉस। फ्राइडे द 13th फ्रेंचाइज के मेन कैरेक्टर जेसन वोरिस को क्या आपने कभी बात करते देखा है? जी नहीं, क्योंकि जेसन एक साइलेंट हॉरर विलन है जिसका काम है नोटोरियसली इंसानों को मारना। बट अगर SCP-2006 उसका रूप ले ले तो भी वो बात कर सकेगा और किसी भी आवाज में। मैं हूँ SCP-2006, मुझे लोगों को डराना बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। SCP-2006 ज्यादातर रोमैन के रूप में दिखाई देता है। रोमैन दरअसल 1953 के एक मूवी का कैरेक्टर है। उस मूवी का नाम है रोबोट मॉन्स्टर। SCP-2006 को मूवीज देखना पसंद है, स्पेशली हॉरर और साइंस फिक्शन जॉनर पर बेस्ड मूवीज, क्योंकि वो जानता है कि इन्हीं मूवीज को देख इंसानों को डराने के उसको आइडियाज मिलेंगे। ऑल्दो SCP-2006 लोगों को डराने के अलग अलग मेथड्स खोजते रहता है, मगर उसका यही गुण सबसे बेकार है क्योंकि उसे बिल्कुल भी लोगों को डराना नहीं आता। और तो डराने के बाद वो काफी फ्रेंडली होकर लोगों से बात करता है। It is I, the terrifying creature that rose from the depths of the ocean. SCP-2006 एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता और काफी फ्रेंडली एटीट्यूड शो करता है। साथ ही उसके डराने के ज्यादातर प्लान्स बहुत बुरी तरह से फेल ही हो जाते हैं। तो भला इतने हल्के फुल्के एटीट्यूड वाले SCP को कीटर क्लास ऑब्जेक्ट की लिस्ट में क्यों डाल दिया गया? इसका जवाब हमें साइट 118 के एक रिटन मैसेज में मिला, जहां वहां के डायरेक्टर डॉक्टर रैंडल ओविंग्स कुछ इश्यूज को लेके अपनी नाराजगी जताए। वो रिटन नोट कुछ ऐसा था। SCP-2006 को लेके जो ढीला बिहेवियर दिखाया जा रहा है उन सब के रिपोर्ट्स मुझे मिल रहे हैं। जब SCP-2006 कोई नई मूवी देखता है या लोगों को डराने की कोशिश करता है तब कई लोग उस पर हंसते हुए पाए गए। आप में से कुछ लोगों को तो ये तक क्वेश्चन करते सुना गया है कि SCP-2006 को एक कीटर क्लास एंटिटी क्यों कहा जाता है। मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूँ कि चाहे एक SCP कितना भी मासूम क्यों ना दिखे, अगर वो एक कीटर क्लास एंटिटी है मतलब वो एक कीटर क्लास एंटिटी ही है। यकीनन SCP-2006 एक रैम्पेजिंग डेमिगॉड या रीजनरेटिंग सुपर लिजर्ड नहीं है, लेकिन ये किसी से कम भी नहीं है। SCP-2006 उसी लेवल का खतरनाक है जिस लेवल के बाकी कीटर क्लास ऑब्जेक्ट्स हैं। जरा उसके मेन पर्पस के बारे में तो सोचो। उसे लोगों को डराना पसंद है। अगर किसी दिन SCP-2006 अपने कंटेनमेंट सेल को तोड़कर भाग गया और उसे समझ आ गया कि आखिर हम लोगों को किस चीज से डर लगता है, तो सोचो क्या हो जाएगा। अगर वो कोई वॉर मूवी देख ले और उसे टेरर का डर पता चल जाए या फिर पैरानोया या फोबिया के बारे में पता चल जाए तो क्या होगा? Imagine if it found the true horror of a nuclear holocaust or an XK class scenario. SCP-2006 एक ऐसा एंटिटी है जिसके शेप शिफ्टिंग एबिलिटीज की कोई लिमिट नहीं है। अगर अपना दिमाग का सही इस्तेमाल करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये एक ईटर क्लास एंटिटी क्यों है।
सारे पर्सनल अच्छे से पेश आए, इसकी उम्मीद की जाती है। आइंदा फिर मुझे ऐसा कोई कंप्लेन ना सुनना पड़े। SCP-2006 का ओरिजिनल फॉर्म कैसा दिखता होगा ये किसी को भी नहीं मालूम, क्योंकि वो हमेशा अलग अलग एंटिटीज में ट्रांसफॉर्म होते रहता है। हालांकि वो ज्यादातर रोमैन के रूप में ही दिखाई देता है। रोमैन जिस मूवी का किरदार है, उस मूवी को एक काफी बुरा और बेकार मूवी कहा जाता है, जिसके वजह से मूवी के डायरेक्टर फिल टकर ने तो सुसाइड करने का भी कोशिश किया था। फिलहाल रिसर्चर्स ये नहीं जानते कि आखिर SCP-2006 रोमैन के रूप में ही ज्यादातर क्यों रहता है, मगर उनको ये लगता है कि शायद SCP-2006 को रोमैन का भेस इंसानों को डराने के लिए एक परफेक्ट फेल लगता होगा। SCP-2006 के साथ कोई भी इंटरेक्शन करने से पहले उस इंसान को ये मालूम होना चाहिए कि अगर SCP-2006 उसे डराने की कोशिश करता है तो उसे डरने का एक्टिंग करना होगा और ये विश्वास दिलाना होगा कि SCP-2006 बहुत ही डरावना है। इसीलिए बस उन्हीं लोगों को उसके कंटेनमेंट सेल के अंदर भेजा जाता है जिन्होंने एक्टिंग का कोर्स किया हो या फिर उन्हें एक्टिंग आती हो। साथ ही हर महीने में कम से कम एक बार SCP-2006 को कोई भी बहुत ही खराब मूवी दिखाया जाता है जिसमें हॉरर एलिमेंट्स काफी हल्के फुल्के हो। द केबिन इन द वुड्स, द कंज्यूरिंग और इट जैसे मूवीज से उसे बहुत दूर रखा जाता है। साथ ही मारकाट और वॉर टाइप मूवीज या शोज को तो उसके पास भी लाना अलाउड नहीं है। SCP फाउंडेशन बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो SCP-2006 को ह्यूमन के ट्रू फेस से दूर रखे और उसके डराने के पिद्दी आइडियाज को ही बढ़ावा देते रहे। डॉक्टर लुइफ एक जाने माने रिसर्चर और SCP-2006 के एक इंटरव्यू को देखने पर आपके मन में जितने भी सवाल घूम रहे होंगे वो सब मिट जाएंगे। तो चलिए मैं अब आपके लिए उस इंटरव्यू को प्ले करता हूँ। Fear me, mortal! I am the mighty Roman, covered in fire! प्लीज माइटी रोमैन, मुझे मैं क्या प्लीज माइटी रोमैन, मुझे मत मारो। ये मैं हूँ डॉग, काफी अच्छे से डराया आपको। SCP-2006 ये तुम हो? हे भगवान, मैं इतना डर गया था, मुझे हार्ट अटैक आने वाला था। यही तो मैं करता हूँ डॉक्टर। हाय बाप रे, वापस डरा दिया। तो क्या आप कुछ बोलना चाहते हो डॉक्टर? हाँ, मैं ये कह रहा था कि तुम्हें दूसरों के अंदर डर बिठाने का फील क्यों आता है? आपका सवाल मुझे समझ नहीं आया। मेरा मतलब तुम लोगों को डराते क्यों हो? ओह, अब समझा। मैं लोगों को डराता हूँ क्योंकि इसमें फन है और आपको तो पता है मैं यही करता हूँ। जैसे आपका डॉक्टर का काम है वैसे ही मेरा काम है डराना। मैं डराने में बेस्ट हूँ, इससे ज्यादा तो कोई और रीजन नहीं है मेरे पास। अच्छा, तो ये बात है। तो मैं निकलता हूँ अब फिर, ठीक है ना? जल्दी वापस आइएगा, नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए कुछ बहुत ही डरावना सोच के रखूंगा। वैसे मैं आपका रोका जाऊंगा। कोई मुझे निकालो यहाँ से, मैं डर से मर जाऊंगा। करंटली SCP-2006 को सेफली साइट 118 में रखा गया है, जहां उस पर 24 घंटे रोज मॉनिटर किया जाता है। SCP फाउंडेशन इस एंटिटी को खत्म करने के अलग अलग आइडियाज क्रिएट कर रहे हैं, इस होप के साथ कि ये एंटिटी मर जाए, क्योंकि अगर किसी दिन उसको इंसानों के असली डर के बारे में पता चल जाए तो वो दिन ह्यूमैनिटी का आखिरी दिन भी हो सकता है। हे यारो, अगर आप और SCPs के बारे में जानना चाहते हो तो SCP फाउंडेशन वाले प्लेलिस्ट पर क्लिक करो और फिर बस चूज द वीडियो यू लाइक एंड एंजॉय। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब तो मांगता ही मांगता है। देखो, पहले लाइक करोगे, ठीक है, फिर सब्सक्राइब करोगे। लाइक सब्सक्राइब, लाइक सब्सक्राइब, लाइक सब्सक्राइब, लाइक सब्सक्राइब, लाइक सब्सक्राइब, लाइक सब्सक्राइब।